कभी कभी दिखता नहीं, बच्चे परेशान हो जाते हैं ना कि ये दिख नहीं रहा है। ठीक ना, ठीक। तो कल हम आपको कोलाइडल सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश किए थे। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का। वो है लास्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये लास्ट चैप्टर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छे मार्क इससे आते हैं। और ये केवल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको हमेशा मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और ध्यान से, क्योंकि सारे टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। और एकदम कंसंट्रेट माइंड से आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा। कंसंट्रेट माइंड से इन चैप्टरों को आप जो है ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म आएंगे सभी टर्म बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। इसलिए इसके हर एक टॉपिक को आप ध्यान से सुनोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं और इसमें क्या क्या है। इसमें कुछ सिलेबस है जो आपको पढ़ने हैं, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा सिलेबस में है। उस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए जो आपको पढ़ना है। पहला इसमें इंट्रोडक्शन इन लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिगेंड्स। जो पहला टॉपिक है वो लिगेंड्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद लिगेंड्स पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वही मैं बता रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये पढ़ना है। इसके बाद एंड शेप, एंड शेप। और इसके बाद IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद बॉन्डिंग, वार्नर्स थियरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में इसमें से 30% इसमें से भी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन जो पढ़ना है मैंने उस टॉपिक को दिया है। बाकी टॉपिक जो एनसीईआरटी में आपको मैं नहीं लिख रहा हूँ वो चीज आपको नहीं स्टडी करना है। केवल इस साल के लिए कोरोना जो चल रहा है उसमें जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें इन टॉपिकों को पढ़ना है। लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप, IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग, वार्नर्स थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे बेटर चीज है कि आप पहले एक चीज बताइए, हमारे पास साल्ट के बारे में आप पढ़े हैं। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से साल्ट फॉर्म होता है। डू यू नो अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस? एसिड और बेस कंबाइन करता है, एसिड प्लस बेस, तो साल्ट फॉर्म होता है। अब साल्ट जैसा कि आप पढ़े, हम थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल स्टडी, 11th में भी साल्ट आपको पढ़ाया गया है, यहाँ पर हम आपको सिंपल स्टडी करा रहे हैं। थोड़ा सा याद के लिए आपको बता रहे हैं। सिंपल साल्ट का मतलब जिसमें सिंगल कैटायन और सिंगल एनायन प्रेजेंट हो। जैसे NaCl एक सिंपल साल्ट है, KCl एक सिंपल साल्ट है, MgCl2 भी क्या है, सिंपल साल्ट है, CaCl2, ये सारे साल्ट सिंपल साल्ट हैं जिसमें 1 कैटायन 1 एनायन प्रेजेंट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आवाज जा रही है? हेलो, यस सर। अभी आवाज जा रही है? यस सर, अब यस सर अब आ रही है। देखो, साल्ट में ये सिंपल साल्ट NaCl, KCl, MgCl2 एंड CaCl2 ये सिंपल साल्ट जिसमें 1 कैटायन और 1 एनायन प्रेजेंट होता है। माने कैटायन और एनायन सिंगल होते हैं। अगर ये टेस्ट देकर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे NaCl को, तो Na पॉजिटिव सिंगल और Cl नेगेटिव सिंगल एक्वेटिक सोल्यूशन में आएगा, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन का टेस्ट देगा एक्वेटिक सोल्यूशन में। दूसरा साल्ट होता है
मिक्स साल्ट, मिक्स्ड साल्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, मिक्स साल्ट क्या है? जिसमें दो सिंपल साल्ट को मिला दिया जाए। इसमें 2 कैटायन या 2 एनायन होंगे, जैसे KCl MgCl2 इंटू 6H2, ये कार्नेलाइट। ये एक मिक्स साल्ट है जिसमें अगर ये आयनाइज होगा तो ये K का भी टेस्ट देगा और Mg+ का भी टेस्ट देगा। 2 कैटायन का टेस्ट देगा, K+ और Mg+ का टेस्ट देगा। उसी तरह से पोटास एलम K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 होल का थ्राइस 24H2O, ये भी एक साल्ट है। कैसा साल्ट है? मिक्स साल्ट है। और ये भी आयनाइज जब होगा तो पोटेशियम का टेस्ट देगा और एल्युमिनियम का भी टेस्ट देगा। ठीक है, यानी कि 2 कैटायन का ये टेस्ट देता है ऑन हाइड्रोलाइसिस पर। तो ऐसे साल्ट को हम मिक्स साल्ट कहते हैं। अब कंप्लेक्स साल्ट एक होता है। एक साल्ट कैसा होता है? कंप्लेक्स साल्ट होता है, कंप्लेक्स साल्ट। ये दो साल्ट को आप मिक्सअप कर दीजिए। जैसे 2 साल्ट को हम मिला रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कंप्लेक्स साल्ट क्या है। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम बताएंगे। जैसे मेरे पास FeCN होल का थ्राइस प्लस 3 KCN है, यह भी एक साल्ट है और ये भी एक क्या है आपका साल्ट है। 2 साल्ट मिल गया तो बन गया कंप्लेक्स साल्ट। क्या बना? कंप्लेक्स साल्ट। ये बन जाएगा K3 ब्रैकेट में FeCN कितना 6। एक ऐसा साल्ट बना, कंप्लेक्स साल्ट बना। कैसा साल्ट बना? ये कंप्लेक्स साल्ट बना। ये कंप्लेक्स साल्ट ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। यही साल्ट जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम बता रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। अगर इसको आयनाइज करेंगे तो K+ का तो ये कैटायन देगा, लेकिन इसके अंदर Fe और Cn के आयंस नहीं रहेंगे। ये क्या देगा? कॉम्प्लेक्स आयन देगा, CFeCN6 और कितना चार्ज इस पर? 1 2 3 निगेटिव चार्ज। ये 3 K पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 निगेटिव चार्ज। ये कॉम्प्लेक्स आयन देगा। कौन सा आयन देगा? ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 2 साल्ट को मिला दिए तो कॉम्प्लेक्स साल्ट बना। ये हाइड्रोलाइसिस के बाद 3K+ प्लस FeCN6 -3 चार्ज, ऐसा आयन कॉम्प्लेक्स आयन है। इस आयंस के अंदर Fe+3 मौजूद नहीं है, ठीक है, या CN6 मौजूद नहीं है। क्यों? ऐसे आयंस को हम कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन साल्ट, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट? कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट में यही डिफरेंस है कि अगर डबल साल्ट को आयनाइज करेंगे तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट आयन में तो डिसोसिएट होगा, लेकिन इसमें कई तरह के कॉम्प्लेक्स आयन बनेंगे जिसमें अलग अलग जो है मेटल के आयन प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो ये होता है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? जरा इसको समझिए। अब हमको समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच यूज इन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपके इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसका बहुत ही एप्लीकेशन है। ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट एबिलिटी टू फार्म कॉम्प्लेक्स, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जरा ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स? डी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी सबसेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी सबसेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। And D block element have ability to form complexes. These complexes is known as coordination complexes. इस complexes बोलते हैं coordination complexes. तो when what is coordination complexes? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास Fe या निकिल H2O6 और Cl3 है। तो यहां निकिल डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट है ना ये। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको आयनाइज कर देंगे। जब इसको आयनाइज कर देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा।
जिस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसको आयनाइज करेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन, देखिए एनायन है, ये कैटायन के फॉर्म में आ जाएगा पूरा का पूरा। ये निकिल जो है ये कॉम्प्लेक्सेस NiH2O6, ये जो कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा। और 3Cl माइनस, इस पर कितना चार्ज, +3 चार्ज आ जाएगा, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एनायनिक हो जाएगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में तो डी ब्लॉक, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और व्हाट इज डिफिनीशन? ये डिफिनीशन क्या है? तो कोऑर्डिनेट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कंपाउंड विच फॉर्म, कंपाउंड which have central atom, देखिए कंपाउंड which have central metal linked to ions or molecules by कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि कंपाउंड विच हैव सेंट्रल मेटल लिंक्ड टू आयंस आर मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम एक एग्जांपल देके चल रहे हैं, किसी भी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है वही एग्जांपल NiH2O6Cl3। अब ये मैंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल है, या Ni यहां पर सेंट्रल मेटल है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स OH2 किस बांड से अटैच होगा? कोऑर्डिनेट बांड से। कोऑर्डिनेट बांड को हम एरो द्वारा दिखाते हैं। OH2 किस बांड से अटैच होगा? कोऑर्डिनेट बांड से। OH2 किस बांड से अटैच होगा? कोऑर्डिनेट बांड से। देखिए यहां पर OH2 कौन सा बांड होगा? कोऑर्डिनेट बांड होगा। यहाँ पर OH2 कौन सा बांड होगा? कोऑर्डिनेट बांड होगा। और यहाँ OH2 कौन सा बांड होगा? ये कोऑर्डिनेट बांड होगा। तो ये जो है कोऑर्डिनेट बांड से अटैच है और Cl3। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है सेंट्रल मेटल से लिंक्ड टू आयंस आर मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बांड। किस बांड से अटैच है? कोऑर्डिनेट बांड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। किस बॉन्ड से अटैच है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बेसिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसमें सेंट्रल एटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर आयन के साथ सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होगा? अटैच होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होगा? अटैच होगा। इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम बोलते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हमें ये देखना है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ टेक्निकल टर्म है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिसको वार्नर्स ने एक्सप्लेन किया था, जिसको वार्नर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो वो हमको देखना है कि व्हाट इज टेक्निकल टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से टर्म हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां लिख दीजिए, आप मेरे साथ नोट करिएगा। सम important term used in coordinate या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? जैसे पहला टर्म है कोऑर्डिनेट स्फीयर, कोऑर्डिनेट स्फीयर। जरा ध्यान से देखिएगा। जो दूसरा टर्म है वो है आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर। जो तीसरा टर्म है वो है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। जो चौथा टर्म है वो है सेकेंडरी वैलेंसी। और जो फिफ्थ है, जो आज हम आपको बताएंगे, लिगेंड्स। इसके कई टाइप्स हैं, जिसको बारे ये डिटेल आपको इसमें पढ़ना है लिगेंड्स के बारे में।
तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन, जिसको समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जरिए कि ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्या। सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज आयनिक स्फीयर, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, व्हाट इज लिगेंड्स, ये सब है क्या, इसको आप समझिए। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, जैसे CO NH3 थ्राइस Cl3, ऐसे ये बना हुआ है। अब इसका हमको समझना है कि इसके अंदर ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन का बहुत से एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, किसी को भी हम लिस्टेड कर सकते हैं। इसमें हमको ये देखना है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए ये जो चीज है, ये आप जो देख रहे हो, इतने को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट है। और जो इसके बाहर है ये, इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़िए, जैसे K4FeCN6, K4FeCN6, ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये आपका क्या है बोलो? सर अगर एग्जाम में कोऑर्डिनेट स्फीयर पूछ देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, इसका वही बता एग्जाम्पल रहे ही हैं। दे देंगे। एग्जाम देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले तो टेक्निकल टर्म, वो हम आपको डिफिनीशन हम बताएंगे क्या होता है। डिफिनीशन क्या है कि सेंट्रल मेटल अटैच विद लिगेंड्स, दोज सेंट्रल मेटल विच अटैच विद लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बनाई के लिखेंगे। और इट रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट, या आप दिखा देंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में दिखाते हैं। और जो काउंटर आयन होता है, जो काउंटर आयन होता है जिसको आयनिक स्फीयर बोलते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट के हम कहाँ लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। और जो लिगेंड्स प्लस सेंट्रल मेटल को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिगेंड्स प्लस सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये चीजें हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर कहते हैं। दो चीज आपको समझ में आई। अब हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एक और बात है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि सेंट्रल लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल इज रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड मेटल्स विच फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल इट रिप्रेजेंट आयनिक स्फीयर। ठीक है? जो मेटल, जो लिगेंड, जो स्पीसीज मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। और जो स्पीसीज मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाती है, वो आयनिक स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ और की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। जैसे अभी आप एग्जांपल लेगा, CO, यहां पर NH3 और ये NH3 है। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये क्या है आगे? Cl3 है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और Cl3 है। तो यहां पर जो इस वैलेंसी को, जो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी वैलेंसी। क्या इसको बोलेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी। और जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? बात समझ में आ गई? फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल्स, ये क्या करेगा बोलो? फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल। जरा ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। और ये क्या करेगा? फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ मेटल। अब देखिए एग्जाम में जो आता है उधर ध्यान समझिएगा। मैंने बताया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कंपाउंड which have central metal and central metal linked with ions are neutral molecules,
बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो यहां पर कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल, और इस सेंट्रल मेटल से अमोनिया मॉलिक्यूल उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जो कंपाउंड स्क्वायर, जो कॉम्प्लेक्स, जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, और बाकी जो आयंस होते हैं जिसको काउंटर आयन या आयनिक स्फीयर बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब जैसे मेरे पास ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आयनिक स्फीयर ये है और Fe4- ये जो चार्ज लगाएंगे इसको आयनाइज करने के बाद, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और ये आयनिक स्फीयर होगा। तो जो कोऑर्डिनेट, जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा वो प्राइमरी वैलेंसी होगा, माने फार्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल इज रिप्रेजेंट प्राइमरी वैलेंसी। और आयनिक वैलेंसी क्या है? फार्म आयनिक बॉन्ड विथ मेटल इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। ये सेकेंडरी वैलेंसी है और ये क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है। तो अब ये चीजें हम आपको प्राइमरी, देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनिक स्फीयर, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी फार्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल्स, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी, एंड प्राइमरी वैलेंसी फार्म आयनिक बॉन्ड विथ मेटल, दैट इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। जैसे Cl3 आयनिक बॉन्ड से मेटल से अटैच होगा और अमोनिया जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मेटल से अटैच होगा। तो इस तरह से ये टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनिक स्फीयर, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी का। अब जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लिगेंड्स। व्हाट इज लिगेंड्स? लिगेंड्स है क्या, इसको डिफाइन करते हैं कि लिगेंड्स क्या है, व्हाट इज लिगेंड। तो लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स देखिए डिफिनीशन इसकी बना, देखिए कोई चीज ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया है वही हम डिफिनीशन बनाए, डिफिनीशन आप बना के भी लिख सकते हैं। स्पीसीज विच फार्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल कॉल्ड लिगेंड्स। ध्यान से देखिएगा, मैंने ये कहा कि जो स्पीसीज मेटल के साथ, स्पीसीज विच फार्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल कॉल्ड लिगेंड्स, उसको हम लिगेंड्स कहेंगे। तो क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। जैसे NiOH2, यहां OH2 देखिएगा, यहां OH2 माने वाटर ही होता है भाई, ये OH2 और ये OH2, 1 2 3 4 5 6, ये जो है वाटर जो है इस सेंट्रल मेटल के साथ, वाटर क्या फॉर्म कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म। तो वाटर इज क्या हुआ? लिगेंड्स। वाटर क्या हुआ? लिगेंड्स। यस, इस एग्जांपल में व्हाट इज लिगेंड्स? हमने कहा स्पीसीज विच फार्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल इज कॉल्ड लिगेंड्स। यहां निकल सेंट्रल मेटल हो गया, इस मेटल के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्म कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से Fe6 में Cn जो है आयरन के साथ क्या फॉर्म करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं, आयंस को जोड़ सकते हैं। आयंस को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, आयन तो इसके बाहर रहेगा, मतलब वो तो रहेगा, नहीं वो आगे। तो आयंस भी लिगेंड्स हो सकते हैं। आयंस लिगेंड्स नहीं होते हैं। मैंने ये कहा कि लिगेंड्स न्यूट्रल स्पीसीज या आयंस हो सकते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ, देखिए ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, जो सेंट्रल मेटल के साथ कैसे जोड़ेंगे? हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही अटैच होंगे। किस बॉन्ड से अटैच होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से नहीं। किस बॉन्ड से अटैच होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होंगे, उसी को हम लिगेंड्स बोलेंगे। लिगेंड्स हमेशा सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है, तो दैट इज कॉल्ड लिगेंड। यहां वाटर एक क्या है? लिगेंड्स है। वाटर क्या है? लिगेंड्स है। तो इसको समझिएगा, एक वाटर के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब इसी सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। हाँ, सेकेंडरी जो वैलेंसी शो करेगा वही लिगेंड्स है। जो मेटल के साथ सेकेंडरी वैलेंसी, फॉर्म कर रहा है वही लिगेंड्स है। जो प्राइमरी वैलेंसी फॉर्म कर रहा है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड है। वो क्या है? आयनिक स्फीयर है, जो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इसी लिगेंड्स में एक आता है डेंटिसिटी होती है। क्या होती है? डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या है?
number of coordinate bond present in a single species is known as denticity. जैसे यहां पर वाटर में कितने कोऑर्डिनेट बांड्स हैं? सिंगल कोऑर्डिनेट बांड्स है, तो इसकी डेंसिटी 1 होगी. वाटर की डेंसिटी क्या होगी? बोलो 1 होगी. देखिए डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड प्रेजेंट इन ए स्पीसीज रिप्रेजेंट डेंसिटी. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड प्रेजेंट इन ए लिगेंड्स रिप्रेजेंट डेंसिटी. लिगेंड्स में जितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड हैं, जैसे एक सिंगल वाटर में एक ही कोऑर्डिनेट बांड है, यहां दिख रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी. वाटर यूनिडेंटेड लिगेंड्स है. वाटर क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड्स है. तो डेंसिटी क्या है? व्हाट इज डेंसिटी? लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बांड विद मेटल रिप्रेजेंट डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब हुआ लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बांड विथ मेटल called denticity. अब on the basis of number of coordinate bond, denticity may be on the basis of number of coordinate bond, denticity may be, जरा ध्यान से देखिएगा, coordinate bond unidentate ligands. नंबर 1 unidentate ligands. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा? 1. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ए सिंगल स्पीसीज कितना होगा? 1. इसका माइक ऑन है भाई. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा? 1 इज कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड्स. दूसरी हम बात करते हैं, जैसे वाटर एक यूनिडेंट, एग्जांपल में क्या है? वाटर एक यूनिडेंटेट लिगेंड्स है. ये कैसा लिगेंड्स है? यूनिडेंटेट लिगेंड्स है. अब दूसरी बात हम करते हैं पॉलीडेंटिसिटी. पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. जरा इसको ध्यान से देखना. मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स. और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की बात करते हैं मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जैसे इसको देखो, एग्जांपल इसको देखो, CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, इसको बोलते हैं एथाइलिन डाइएमीन. एथाइलिन डाइएमीन. यहां ये दोनों ही लिगेंड्स हैं, ये 2 लिगेंड्स इसमें है. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने इसमें? 2 हैं. इसको हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इथाइलिन डाइएमीन को हम बोलते हैं EN. ये एक डाइडेंटेट लिगेंड्स है, जिसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखते हैं. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कितना बनेगा? 2 बनेगा. कितना बनेगा? 2 बनेगा. उसी तरह से ग्लाइसिन है. क्या है? ग्लाइसिन है. CH2 COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड NH2. इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा, 2 बनेगा. इट इज नोन एज ग्लाइसिन. ये भी क्या है? डाइडेंटेट लिगेंड्स है. इसके बाद ऑक्जेलेटो COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव. ऑक्स इसको लिखा है, या इसको ऑक्जेलेटो बोलते हैं. ऑक्जेलेटो ये भी डाइडेंटेट लिगेंड्स है. ये भी क्या है? डाइडेंटेट लिगेंड्स है ऑक्जेलेटो. इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना रिप्रेजेंट करेगा? 2 रिप्रेजेंट करेगा. ये भी डाइडेंटेट लिगेंड्स है. इसके बाद हम बात कर लेते हैं, और भी एग्जांपल आपके बुक में दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा. EDTA आपके EDTA-4 इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा ऑक्जेलेटो आयंस. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इथाइलो डाइएमीन टेट्रा ऑक्जेलेटो आयंस. डाइएमीन है तो सारी बात है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा ऑक्जेलेटो CH2 COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2 COO नेगेटिव. ठीक है. फिर ये CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं EDTA
इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा ऑक्सलेटो आयंस -4। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से मैंने डाई एमीन बताया, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये भी आपको याद है, इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सलेटो COO निगेटिव सिंगल बॉन्ड COO निगेटिव, इसको ऑक्सलेटो कहते हैं OX। ग्लाइसिन का मैंने बताया CH2 NH2 COO निगेटिव, ये ग्लाइसिन। तो ये सभी क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, ऑल आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जिसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होंगे, 2 होंगे, इसमें 4 हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर 1 से अधिक है तो उसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है। अब टेक्निकल टर्म एक और बता रहे हैं लिगेंड्स की बात, ये बात समझ में आ गई, डेंटिसिटी। अब हम इसी क्रम में आते हैं सिमेट्रिकल लिगेंड्स और अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। व्हाट इज सिमेट्रिकल लिगेंड्स और अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स? तो ध्यान देखिए, यही सब डिफिनीशन है। सिमेट्रिकल लिगेंड्स, सिमेट्रिकल लिगेंड्स, अगर लिगेंड्स को 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दिया जाए तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं सिमेट्रिकल लिगेंड्स। लिगेंड्स डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, तो उसको बोलते हैं सिंपल लिगेंड्स। जैसे एथाइलिन डाइएमीन इन, इसको कैसे लिख सकते हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और ये NH2। इस लिगेंड्स को हम 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों इक्वल हाफ, इधर इक्वल और इधर इक्वल। तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं सिमेट्रिकल लिगेंड्स। वह लिगेंड जिसको हम 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दें, ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल लिगेंड्स। देखिए टर्मिनोलॉजी समझिए, जिस लिगेंड को 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दिया जाए, ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल लिगेंड्स। और अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स, बहुत से एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया, आपको समझना केवल है, हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। आपके बुक में बहुत से एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पलों को समझ के देखिए कौन सिमेट्रिकल है कौन सिमेट्रिकल है, लेकिन हम अभी एक एक से समझा रहे हैं। ये इथाइलिन डाइमीन कैसा लिगेंड्स है? सिमेट्रिकल लिगेंड्स है। और इसको जरा ध्यान से देखिएगा, CH2 COO निगेटिव NH2, यह लिगेंड्स 2 आइडेंटिकल हाफ में कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल लिगेंड। जैसे ग्लाइसिन, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स है। ग्लाइसिन इज द अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स, whereas ethylene diamine is the symmetrical ligands. Glycine is not divided into 2 identical half. It is not divided into 2 identical half. जबकि ये जो है इथाइलिन डाइमीन डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल लिगेंड, whereas glycine is not divided into 2 identical half, that is known as unsymmetrical ligands. तो ये लिगेंड्स की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो लिगेंड्स की टाइप्स हैं, आप याद करिए। तो अभी मैंने बताया आपको लिगेंड्स में क्या है, लिगेंड्स डेंटिसिटी क्या है, इसके बाद सिमेट्रिकल लिगेंड्स क्या है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स क्या है। अब अगला लिगेंड्स की बात करते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या है? तो जो लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम मोर देन वन साइड। देखिए ये क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स which form coordinate bond
मोर देन वन साइड, मोर देन वन साइड। देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब दो साइड से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। जैसे CN, तो CN इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या NC, ये देखिए आइसोसाइनाइड साइनाइड ग्रुप एक ही है, CN को साइनो कहते हैं और NC को आइसोसाइनो कहते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोनाइट्राइल ये नाइट्राइल है। ये फंक्शनल ग्रुप आप पढ़े हैं, उसमें दिया हुआ है साइनाइड या नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। तो ये मोर देन वन साइड, इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ, और नाइट्रोजन साइड से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। कुछ और भी लिगेंड्स है, जैसे नाइट्रो NO2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस साइड से भी बना सकता है, और ONO ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से भी बना सकता है। तो ये देखिए ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है। बहुत से एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज करिए तो आपको पता लगे कि इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है। तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मोर देन वन साइड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। इसके बाद एक आता है ब्रिज लिगेंड्स। कैसा लिगेंड्स? ब्रिज लिगेंड्स। ब्रिज लिगेंड्स क्या होता है इसको समझिएगा। ब्रिज लिगेंड्स ब्रिज लिगेंड्स, ये ब्रिज लिगेंड्स क्या है? मतलब लिगेंड कनेक्ट विथ मेटल साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है, लिगेंड्स कनेक्ट विथ टू मेटल साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे यहां पर OH एक लिगेंड है, आयनिक स्पीसीज है, तो ये प्लेटिनम के साथ और यहां पर ये प्लेटिनम के साथ अटैच होगा। एक ही लिगेंड्स दो मेटल के साथ साइमल्टेनियसली जब अटैच हो तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं ब्रिज लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज लिगेंड्स बोलते हैं। इसके बाद हम बात